POK was and is ours and we will take it back. शाह इन बिहार। क्या अर्थ हुआ? POK, देखो POK की फुल फॉर्म होती है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर। वोज था, एंड और इज है, अवर्स हमारा, अर्थात POK हमारा था और POK हमारा है। एंड और वी हम, विल टेक लेंगे, इट इसको बैक वापस, और हम इसको वापस लेंगे। शाह इन बिहार, शाह मतलब अमित शाह, इन बिहार बिहार में। तो सेंस तो क्लियर ही है कि शाह ने बिहार में कहा कि POK हमारा था और POK हमारा है और हम इसको वापस लेंगे। तो बात तो अच्छी कही है, अब कहाँ तक इस बात को फॉलो किया जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और ये एक फ़ोटो जो है यहाँ पे आपके सामने दी हुई है और नीचे लिखा है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अलोंग विद JDU। अलोंग विद का मतलब होता है साथ, JDU सीतामढ़ी कैंडिडेट, JDU के सीतामढ़ी के प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर के साथ एंड अदर्स और अन्य के साथ ग्रीट का अर्थ होता है अभिनंदन करना, स्वागत करना। द गैदरिंग जनसमूह का, देखो गैदरिंग का मतलब होता है भीड़, तो भीड़ कहना शायद उतना ठीक नहीं रहेगा, तो जनसमूह ज़्यादा अच्छा लगेगा। ग्रीट द गैदरिंग ड्यूरिंग ए पब्लिक मीटिंग, एक जनसभा के दौरान फॉर द इलेक्शंस इन सीतामढ़ी, इलेक्शन के दौरान सीतामढ़ी में। ठीक है, तो सेंस क्लियर हो गया ना कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीतामढ़ी से जो JDU के प्रत्याशी हैं जिनका नाम है देवेश चंद्र ठाकुर, वो और अन्य लोगों के साथ वो जो है जनसमूह का अभिनंदन करते हुए, जैसा कि इस फोटो में भी यहाँ पे दिख रहा है कि सामने ये अमित शाह हैं और बाकी लोग हैं और ये पब्लिक का जो है अभिनंदन कर रहे हैं। और सीतामढ़ी यहाँ पे जिक्र आया है सीतामढ़ी का, तो क्या आपको पता है कि सीतामढ़ी क्यों फेमस है? देखो, सीतामढ़ी इज कंसिडर्ड टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ गॉडेस सीता। तो सीतामढ़ी जो है ना, तो वो देवी सीता का जन्म स्थान कहा जाता है, इसलिए ये जो है बहुत पवित्र स्थल माना जाता है और यहाँ पे काफ़ी पिलग्रिम्स भी विजिट करने के लिए जाते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं मेन न्यूज को। शाह सेड सेफ गार्डिंग द इंडिया नेपाल बॉर्डर। शाह ने कहा सेफ गार्ड का मतलब होता है सुरक्षा देना। द इंडिया नेपाल बॉर्डर को वुड बी होगा अमंग बीच में द प्रायोरिटीज़ प्राथमिकताओं के ऑफ द NDA गवर्नमेंट, NDA सरकार की इन इट्स थर्ड टर्म, इसके तीसरे कार्यकाल में। थर्ड टर्म मतलब तीसरा कार्यकाल। तो क्या मतलब हो रहा है कि शाह ने कहा कि NDA सरकार का जो तीसरा कार्यकाल होगा तो उसमें जो सरकार की प्राथमिकताएं होंगी, तो उसमें एक प्राथमिकता इंडिया नेपाल बॉर्डर को मजबूत करना, उसकी सुरक्षा करना भी होगी। इकोइंग PM नरेंद्र मोदीज रिमार्क। देखिए, इको का क्या मतलब होता है? इको का मतलब होता है गूंजना, फिर से वापस आना या दोहराना। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप कहीं अगर पहाड़ों में चले जाएं और वहाँ पे आप बहुत तेज़ से कुछ बोलें तो उसके ही जैसा फिर वापस आपको सुनने को मिलता है, यानी कि आपकी आवाज़ ही फिर से वापस आती है, तो वो इको वाली स्थिति होती है। तो इकोइंग PM नरेंद्र मोदीज रिमार्क का अर्थ होता है टिप्पणी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी को दोहराते हुए एट ए रैली दिस वीक, इस सप्ताह एक रैली में द होम मिनिस्टर सेड, गृह मंत्री ने कहा इंडिया ब्लॉक फंक्शनरीज, के इंडिया ब्लॉक के जो फंक्शनरी हैं, फंक्शनरी मतलब कार्यकर्ता, ब्लॉक का मतलब गुट, सच है जैसे कि फारूक अब्दुल्ला ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जैसे कि फारूक अब्दुल्ला हैं, एंड मणिशंकर अय्यर, और मणिशंकर अय्यर हैं ऑफ कांग्रेस के
रिफ्लेक्टेड, तो इन्होंने रिफ्लेक्ट किया। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंबित करना, सामने लाना, दिखाना। द मीकनेस, नम्रता को, मीकनेस का मतलब होता है नम्रता, ऑफ द अलायंस, इस गठबंधन की। व्हेन, जब, दे एक्सप्रेस्ड, जब उन्होंने व्यक्त किया, फियर्स, भय, अबाउट पाकिस्तान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के बारे में। ठीक है, कैपेबिलिटी का मतलब क्षमता। ऑफ, इफ इंडिया ट्राइड, अगर भारत ने कोशिश की, टू टेक बैक पीओके, अगर इंडिया ने पीओके को वापस लेने की कोशिश की तो एक बार मैं आपको पूरा सेंस इसका बता दूं। कहने का मतलब यह है, जो कुछ इसमें लिखा है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी को दोहराते हुए होम मिनिस्टर ने कहा कि जो इंडिया ब्लॉक के कार्यकर्ता हैं, जैसे कि फारूक अब्दुल्ला हो गए जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, और मणिशंकर अय्यर हो गए जो कि कांग्रेस के ही हैं, तो इन्होंने एक भय व्यक्त किया है और नम्रता दिखाई है पाकिस्तान के प्रति कि पाकिस्तान के पास जो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, और जो है अगर इंडिया ने पीओके को वापस लेने की कोशिश की तो फिर कोई स्थिति गड़बड़ की हो सकती है। एक्चुअली है क्या, मैं आपको बताऊं कि अभी पिछले दिनों मणिशंकर अय्यर ने ये कहा था कि इंडिया को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो पर्सनली मैं कहूँ तो मुझे ये बात ज़्यादा अच्छी नहीं लगी कि आप जो है मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली इंडिया को पाकिस्तान का भय दिखा रहे हो। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ वेपन नहीं है, किसी चीज़ की कमी है, तो हम वो अपनी बात जो है अपने घर में करेंगे, ना कि ओपनली ऐसे बोलेंगे कि ये सब करके है। और वैसे भी ये तो दुनिया जानती है कि इंडिया पाकिस्तान से किसी भी मामले में कम थोड़ी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पीओके वॉज एंड इज़ अवर्स, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, वॉज था, एंड है, इज़, एंड और इज़ है अवर्स हमारा। पीओके हमारा था और हमारा है। एंड वी विल टेक इट बैक, और हम इसको वापस लेंगे। शाह सैड, शाह ने कहा। एडिंग दैट, और आगे उन्होंने क्या कहा, द कंट्री वॉज स्ट्रोंग एनफ, कि देश मजबूत है, टू हैंडल एनी चैलेंज, किसी भी चुनौती को हैंडल करने के लिए, किसी भी चुनौती को संभालने के लिए, अंडर मोदीज़ गवर्नेंस, मोदी की शासन में। ठीक है, उन्होंने कहा कि कोई भी चुनौती हो, मोदी के शासन में उसको हैंडल करने में देश अपने आप में सक्षम है, मजबूत है। द होम मिनिस्टर लाइकन्ड, देखिए लाइकन का मतलब होता है तुलना करना, समकक्ष बताना। तो गृह मंत्री ने जो है तुलना की द करंट इलेक्शन, वर्तमान में चल रहे चुनाव की, टू बैटल, युद्ध से, ऑफ महाभारता, महाभारत का, बिटवीन पांडव, बिटवीन पांडव्स एंड कौरव्स। तो गृह मंत्री ने जो है, जो वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं, उनकी तुलना महाभारत के युद्ध से की, और महाभारत का युद्ध जो है पांडव और कौरवों के बीच में हुआ था। ही एलेज्ड, उन्होंने आरोप लगाया, दैट कांग्रेस लेड यूपीए, कि जो कांग्रेस द्वारा चलाई जाने वाली यूपीए है, वॉज गिल्टी, वो दोषी है, ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार की, अमाउंटिंग टू ₹12 लाख करोड़, 12 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की दोषी यूपीए है। कॉन्ट्रास्टिंग इट विद मोदीज स्टिंट, स्टिंट का मतलब होता है कार्यकाल, और कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है उल्टे या विपरीत। और ये जो यूपीए का काम है ना, जो 12 लाख करोड़ रुपए का करप्शन उन्होंने किया है, तो ये मोदी के कार्यकाल के एकदम उल्टा है। कहने का मतलब उनका ये है कि मोदी के कार्यकाल में करप्शन को रोकने की कोशिश की गई, और यूपीए के कार्यकाल में करप्शन को बढ़ाने की कोशिश की गई। नोबडी कैन एलेज, नोबडी कोई नहीं, कैन सकता है, एलेज का मतलब होता है आरोप लगाना,
कोई भी आरोप नहीं लगा सकता मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है गबन, घोटाला ऑफ इवन 25 पैसा, 25 पैसे का भी बाय नरेंद्र मोदी के द्वारा, अर्थात कोई भी 25 पैसे का गबन भी नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, इस बात का आरोप नहीं लगा सकता एज बोथ पीएम के रूप में एंड प्रीवियसली सीएम, और पहले सीएम के रूप में ऑफ गुजरात के, यानी कि अब जो है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में और पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कोई भी मोदी पर 25 पैसे के गबन का भी आरोप नहीं लगा सकता है, विच इज़ ए कंबाइंड पीरियड ऑफ 23 ईयर्स। और अगर दोनों के कार्यकाल की बात करें यानी कि एज ए सीएम और एज ए पीएम, तो ये 23 सालों का समय बैठता है और इन 23 सालों में 25 पैसे का भी मिस एप्रोप्रिएशन का आरोप कोई नहीं लगा सकता। ही प्रोसीडेड टू क्वेश्चन, और प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, और प्रश्न पूछने के लिए वो आगे बढ़े, यानी कि आगे बढ़कर प्रश्न पूछा हाउ लालू एंड हिज फैमिली, कि किस प्रकार से लालू और उनका परिवार लिव्ड इन पैलेशियल बंगलोज। पैलेशियल का मतलब होता है महल के जैसा, बंगलो आप जानते हो। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि लालू और उनका परिवार किस तरह से महल के जैसे बंगलों में रहा करता था। लालू इज चैंटिंग ईडी, चैंट का मतलब वैसे होता है जप करना, यानी कहना बताना। तो लालू जो है अब ईडी के बारे में जप कर रहे हैं, ईडी के बारे में कह रहे हैं, बट ₹350 करोड़ इन कैश वॉज सीज्ड, लेकिन 350 करोड़ रुपए का कैश सीज किया गया था। सीज का मतलब होता है जब्त करना, कब्जे में लेना। फ्रॉम ए कांग्रेस फंक्शनरी, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के यहाँ से, एंड ₹51 करोड़ फ्रॉम ए टीएमसी मिनिस्टर, और 51 करोड़ रुपए का जो कैश है वो टीएमसी के एक मंत्री के यहाँ से सीज किया गया था। कैश टोटलिंग ₹31 करोड़, कैश टोटल में अगर बात करें तो 31 करोड़ रुपए का कैश वॉज कॉन्फिस्केटेड फ्रॉम द रेजिडेंस ऑफ ए झारखंड मिनिस्टर। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना, सीज के जैसा ही इसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो 31 करोड़ रुपए का जो कैश है वो झारखंड के एक मंत्री के यहाँ से सीज किया गया, कॉन्फिस्केट किया गया। द मोदी गवर्नमेंट विल वर्क टू सेंड ऑल द करप्ट बिहाइंड बार्स, जो मोदी सरकार है विल वर्क, वो काम करेगी, टू सेंड भेजने का, ऑल द करप्ट सभी भ्रष्ट लोगों को, बिहाइंड बार्स सलाखों के पीछे अर्थात जेल में। तो मोदी सरकार सभी भ्रष्ट लोगों को जेल में भेजने का प्रयास करेगी, एंड एंश्योर, और ये सुनिश्चित करेगी दैट द मनी इज़ रिटर्न, कि वो पैसा वापस कर दिया जाए, टू पुअर पीपल, गरीब लोगों को, ऑफ द कंट्री, देश के। हाईलाइटिंग बीजेपीज़ रोल, हाईलाइट करते हुए, हाईलाइट का मतलब होता है बताना, कहना, सामने लाना। बीजेपीज़ रोल, बीजेपी का रोल इन डेवलपमेंट, विकास में, ऑफ बिहार इन जनरल एंड मिथिलांचल इन पर्टिकुलर। तो सारे के सारे बिहार में और ख़ास तौर से मिथिलांचल में जो विकास कार्य हैं उनमें बीजेपी के रोल को हाईलाइट करते हुए शाह ने कहा, इट वॉज अटल बिहारी वाजपेयीज़ गवर्नमेंट, ये अटल बिहारी वाजपेयी की ही सरकार थी, दैट इंक्लूडेड, जिसने शामिल किया था, मैथिली को अर्थात मैथिली लैंग्वेज को, इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की 8वीं अनुसूची में जो मैथिली को शामिल किया था, तो ये वाजपेयी जी की सरकार ने किया था। द मोदी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड मैथिली, और मोदी सरकार ने मैथिली को इंट्रोड्यूस किया है, मैथिली को वो लेकर के आए हैं इन द यूपीएससी एग्ज़ाम में।
यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है इसमें मैथिली को मोदी लेके आए हैं एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी ने तो मैथिली को जो है कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं अनुसूची में यानी कि 8वीं अनुसूची में शामिल कराया था, और मोदी सरकार उसको जो है यूपीएससी में एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर के आई है। ही सेड, उन्होंने कहा। क्या इटली वाले, एल्यूडिंग टू सोनिया एंड राहुल गांधी, एल्यूड का मतलब होता है संकेत करना, सोनिया एंड राहुल गांधी, सोनिया और राहुल गांधी की तरफ, तो सोनिया और राहुल गांधी की साइड संकेत करते हुए उन्होंने क्या कहा, क्या इटली वाले मैथिली का सम्मान कर सकते हैं, ये उन्होंने ऐसा बोला। और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन दिया है, कैन दोज फ्रॉम इटली, क्या वो जो इटली से हैं, गिव रेस्पेक्ट, सम्मान देते हैं, टू मैथिली, मैथिली को, यानी कि जो लोग इटली से हैं क्या वो मैथिली को सम्मान दे सकते हैं क्या, ही सेड, उन्होंने कहा। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग इट टिल लास्ट।